अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ एवल्यूएशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। कल की जो वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन की थी वो टू थिंग्स थी। फर्स्ट वन इज अलजेब्राइक नोटेशंस एंड द सेकंड इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में हमने ये देखा था कि हमारे पास लीनियर एंड नॉन लीनियर टाइप्स के एक्सप्रेशंस होते हैं, और इसके बारे में भी मैंने आपको लीनियर एक्सप्रेशंस होते हैं और नॉन लीनियर, इसके बारे में कल हमने स्टडी किया था। आज जो मेरा टॉपिक है वो एवल्यूएशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, यानी हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को किस तरीके से एवल्यूएट करते हैं। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक रूल को अपने माइंड में रखना पड़ेगा। तो टू रूल्स हैं। रूल वन हमारे पास जो होगा वो ये होगा कि जब भी कोई से दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं और अगर एक के साथ पॉजिटिव और एक के साथ नेगेटिव होगा तो हमारे पास नेगेटिव आता है। ये मैं रूल यहाँ पे लिख रही हूँ, आप इसको आपको याद करना होगा। पॉजिटिव नंबर देखें, पॉजिटिव नंबर इन टू नेगेटिव नंबर इज इक्वल टू, यानी जब कोई पॉजिटिव नंबर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा नेगेटिव नंबर। नेक्स्ट देखें, अगर कोई नेगेटिव नंबर है और वो मल्टीप्लाई होता है किसी पॉजिटिव नंबर से, तब भी हमारे पास क्या आएगा? नेगेटिव नंबर, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव नंबर। द थर्ड वन इज, अगर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर है और वो मल्टीप्लाई होता है किसी नेगेटिव नंबर के साथ, तो तब हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव नंबर। एक तो ये रूल हमने याद रखना है। द सेकेंड वन रूल इज, वो डिवीजन का रूल होगा। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का था कि जब मल्टीप्लिकेशन में किसी भी एक नंबर के साथ पॉजिटिव है नेगेटिव है तो हमारे पास क्या आएगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन का था ये, और मल्टीप्लिकेशन का था, और सेकंड जो होगा वो डिवीजन का है। अब डिवीजन का क्या रूल है, अगर कोई पॉजिटिव नंबर, देखें मैं पॉजिटिव को इस तरह लिख रही हूँ, यानी ये पॉजिटिव नंबर की बात कर रही हूँ, अगर डिवाइड होता है किसी नेगेटिव नंबर के साथ, ये पॉजिटिव नंबर है ये नेगेटिव नंबर है, अगर ये आपस में डिवाइड होते हैं तो हमारे पास आता है हमेशा नेगेटिव। अच्छा, नेक्स्ट आप इसी में ही देखेंगे, अगर कोई नेगेटिव है वो डिवाइड होता है पॉजिटिव के साथ तो हमारे पास नेगेटिव आएगा। इस तरीके से अगर अब कोई नेगेटिव के साथ डिवाइड होता है तो हमारे पास क्या आएगा? पॉजिटिव। इस रूल को, इन फर्स्ट वन रूल एंड द सेकंड वन रूल, हमें इन दो रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, इसको याद होना चाहिए। पॉजिटिव नंबर जब नेगेटिव से तो नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव से तो नेगेटिव। देखिए हर दफा आप ये देख रहे हैं कि जब पॉजिटिव नेगेटिव से तो नेगेटिव ही आ रहा है हर दफा। देखें जब नेगेटिव नंबर पॉजिटिव से तब भी, लेकिन जब दो नेगेटिव हो गए ना तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा। इस चीज को याद रखना है। लेट एक्सप्लेन टू दिस, वी टेक एन एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल लेती हूँ इस चीज को समझने के लिए। टू एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से पता चल जाए। 3x माइनस 2y, ठीक है। अगर हमारे पास हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, जैसा कि कल मैं आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जिसमें हमारे पास क्या होती हैं, अलजेब्राइक टर्म्स होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास कोफिशिएंट है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कल, ये कोफिशिएंट है। ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। ये हमारे पास ऑपरेशन है जो हमारे पास वेरिएबल प्लस कोफिशिएंट के साथ बनने वाली जो लीनियर एक्सप्रेशन है वो हमारे पास इस तरीके से बनती है, जिसमें प्लस माइनस के भी साइन होते हैं, कोफिशिएंट भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करना है? अगर आपके पास x की वैल्यू गिवन है, x इज इक्वल टू 5, ये एग्जाम्पल लिया हमने, और y इज इक्वल टू -3 हो, तो आपको कहा जाए कि इसको आप एवेल्युएट करें।
तो आप यानी x और y की वैल्यू पुटिंग द वैल्यू, इसका मतलब है कि पुटिंग द वैल्यू, आपने वैल्यू पुट करनी है जो आपके पास गिवन है और आपके पास आंसर क्या आता है। आप वैल्यू कैसे पुट करनी है, मेथड देखें, 3x माइनस 2y। अब जो x की वैल्यू देखें जो यहाँ पर गिवन है, वो x की वैल्यू आप x में पुट कर दें। क्या है x की वैल्यू, 5, वो मैंने x में पुट कर दी x की जगह पे, ठीक है, -2। इसके बाद मैंने y की वैल्यू जो थी, क्या है y की वैल्यू, -3, वो मैंने क्या किया, y की जगह पे पुट कर दी इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या करना है, आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। इसका मतलब है कि जो ब्रैकेट में ये नंबर है और ये 3, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 3 15। अच्छा, अब आगे आप देखें, जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 3 6 तो आया, लेकिन 2 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, ठीक है, और 3 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। जब कोई माइनस, रूल देखें आप, जब कोई माइनस इनटू माइनस होता है, जैसे ये मैंने आपको ये रूल बता दिया, ये देखें ये वाला, जब कोई माइनस इनटू माइनस होता है तो इसके साथ साइन कौन सा आता है, पॉजिटिव। तो इस रूल के मुताबिक यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, और जब 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, जब 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2 3 6, दैट इज दिस। अब 15 प्लस 6, 15 में हमने 6 ऐड किया और आंसर इज 21। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मेरी मिलती रहें। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम इसी चीज को समझने के लिए ले लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से ये बात समझ आ गई हो। अच्छा, हम लेते हैं, ये मैंने अब डिवीजन में ले लिया, ताकि आपको डिवाइडेड का भी समझ आ सके कि उसमें रूल किस तरीके से यूज होता है। देखें, अगर 2y डिवाइडेड बाई 3x हो और y की वैल्यू क्या है, मैं दोबारा एक दफा x और y की वैल्यू यहाँ पे लिख देती हूँ। x इज इक्वल टू 5 and y is equal to -3. Putting these values in this expression, that is a linear expression. Okay, 2 y की वैल्यू क्या है, -3, ठीक है, ऐसे ही है, 2 - 3। नेक्स्ट 3, x की वैल्यू क्या है, 5। अब आपने इनको आपस में यूं मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, इसको इससे, 2 3 6। अब इसके साथ साइन क्या आएगा, देखें, जब किसी भी नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है। इसको आप शो करो या ना शो करो, इससे कोई फर्क, हमें ये हमेशा ऑब्वियस ही होगा कि यहाँ पॉजिटिव साइन है, और इसके साथ क्या है, माइनस का साइन है। अब रूल के मुताबिक देखें, जब कोई पॉजिटिव नंबर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा हमारा, नेगेटिव। रूल में इधर दोबारा लिख देती हूँ, देखें, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसके साथ, -6। 3 5 15। सो और इसको मजीद आप रिड्यूस फॉर्म में भी कर सकते हैं। 3 2 6, 3 5 15। आंसर इज -2 डिवाइडेड बाय 5। Next topic is, second one topic is addition and subtraction of linear expressions. अच्छा, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट वी टेक एन एग्जांपल। देखिए, इस पूरी लाइन से हमें क्या बात समझ आ रही है, एडिशन यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसका, लीनियर एक्सप्रेशंस का। लीनियर एक्सप्रेशन किस तरीके से आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, इस चीज का यही मीनिंग है ना। ओके, देखें, लेट टेक एन एग्जांपल, लेट 2x, अगर आपको कहा जाए कि टू सॉल्व इट, क्या आप इसको सॉल्व करें, सॉल्व इट, और आपके पास एक्सप्रेशन इस तरीके से दे दिया जाए, जैसे 2x - 4y + 4x + 2y। इसमें आपने ये करना है कि आपके पास जो लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स का क्या मतलब है कि ऐसे नंबर्स जो सेम वेरिएबल वाले हैं, देखें, जिनके साथ x और x ये सेम वेरिएबल है, y और y सेम वेरिएबल है, इनको आपस में आपने क्या कर देना है,
इकट्ठा करना है। लाइक ग्रुप्स को आपने जो लाइक टर्म्स होंगी उनको क्या कर लेना है, ग्रुप बना लेना है उनका, इस तरीके से। दीज आर लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स मीन्स के एक जैसी टर्म्स हैं, इनको आपने इकट्ठा करना है। देखिए मैंने कैसे इकट्ठा करूंगी, 2x प्लस 4x, मैं इसको इसके पास ले आई और जो y वाला था मैं उस तरफ ले गई, प्लस 2y माइनस 4y। ठीक है। अच्छा 2x, अब आपने किसी भी इस तरह की टर्म को सॉल्व करने के लिए आपने जो इनके कोफिशिएंट्स होते हैं ना, इनको आपस में, जब हमारे पास कोई से दो वेरिएबल सेम होना तो इनके कोफिशिएंट्स आपस में ऐड हो जाते हैं। 2 को 4 में ऐड करेंगे, 4 प्लस 2 इज 6x। नेक्स्ट हमारे पास ये होगा कि इनके कोफिशिएंट हमारे पास अब क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। सब्ट्रैक्ट इसलिए होंगे कि इस नंबर के साथ माइनस का साइन है, इसके साथ हमारे पास क्या है, पॉजिटिव का साइन है। अब हमारे पास एक और रूल है कि जब भी हमने कभी भी इस तरह के एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होता है तो जो नंबर नेगेटिव जिस नंबर के साथ होगा, और अगर वो नेगेटिव नंबर बड़ा नंबर होगा तो वही नेगेटिव नंबर नेगेटिव यहाँ पे शो होगा, और साथ में हमारे पास आ जाएगा -2y। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, लेकिन जो बड़े नंबर के साथ साइन होगा ना वो यूज हो जाता है। इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है ना, तो 4 के साथ जो सा भी साइन होगा वो यहाँ लग जाएगा, और हमें ये पता है कि इसके साथ प्लस है तो माइनस से सब्ट्रैक्ट ही होना है। तो हम इसको आपस में किस तरीके से, इस तरह से यूज सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। सब्ट्रैक्ट करके हमने लिखा और हमारे पास क्या आ गया, -2y, 6x माइनस 2y। आई होप कि आपको मेरी ये हमारे पास लाइक टर्म्स थी, हमने लाइक टर्म्स को आपस में इकट्ठा किया और इस तरीके से यूं सॉल्व कर दिया। जो भी हमारे पास साइन बड़े नंबर के साथ होगा हमने हमेशा वो साइन यहाँ पे राइट करना होगा, और हम उसको कोफिशिएंट को उसी तरीके से सॉल्व कर देंगे। 4 में से 2 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 4 के साथ 2 -4 प्लस 2 का मतलब है कि आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, और जो साइन बड़े नंबर के साथ होगा वो लग जाएगा। इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला है ना, तो इसके साथ क्या साइन था, जो साइन था हमने इसके साथ लगा दिया। आई होप कि आपको आज का लेक्चर मुझे आपको पसंद समझ आया हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।